हाय वेलकम टू लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग ट्यूटोरियल। डियर व्यूअर, हमने ये लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के हवाले से इन ट्यूटोरियल्स का सिलसिला शुरू किया है। इन ट्यूटोरियल में हम आपको लोगो एम्ब्रॉयडरी की डिजिटाइजिंग की बेसिक से लेकर फाइनलाइजेशन तक, यानी लोगों की पंचिंग से लेकर लोगों को फाइनल करने तक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फराहम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये गाइडेंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए आप लोगों को कीमती वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज के फर्स्ट लेसन की तरफ। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें होने वाले स्टिचेस का और वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो के टूल बार्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फाइल को तैयार करने के लिए किसी के न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के लिए, यानी एम्ब्रॉयडरी फाइल तैयार करने के लिए वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है। लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग में मोस्टली जो स्टिचेस इस्तेमाल होती हैं उनमें से दो स्टिचेस हैं। फर्स्ट पे साटन स्टिच और ततामी स्टिच। क्योंकि वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में वो काफ़ी सारी स्टिचेस हैं जिनमें मोस्टली हमारे इस्तेमाल में ये दो स्टिचेस आएंगे, साटन स्टिच एंड ततामी स्टिच। नेक्स्ट इज हम टूल बार, और टूल बार्स के लिए हम चलते हैं अपने वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में। ये हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो है। ये आपको जो ऑप्शन तमाम नज़र आ रहे हैं स्क्रीन अप साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये तमाम इसके टूल्स और फंक्शन हैं जिनका इस्तेमाल होता है लोगो एम्ब्रॉयडरी की पंचिंग के दौरान। तो आइए फर्स्ट पे इसकी आ रही है स्टैंडर्ड बार। किसी भी बार का नाम जानने के लिए उसको सिंपली क्लिक एंड ड्रॉ करेंगे। ये इस पे आ रहा है इसका नाम। तो ये हमारी थी स्टैंडर्ड बार। ये इसकी यूनिवर्सल बार है। ये इसकी स्टिच टाइप, स्टिच इफेक्ट, ये इसकी मर्ज बार है, सीक्वेंस बार है, ट्रांसफॉर्म बार है, शेपिंग है, ये तमाम इसकी हैं। ये इसकी आ रही है व्यू बार आ रही है, ये इसकी मर्ज एंड मिरर बार आ रही है। ये इसके सेलेक्ट मुख्तलिफ टूल्स आ रहे हैं। ये इसका सेलेक्ट टूल है, ये ट्रैवल टूल्स हैं, ये कॉलम टूल्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जैसे पंचिंग स्टार्ट करेंगे आपको एक एक टूल पर डिटेल से इसकी गाइडेंस करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल किधर होता है, इसकी सेटिंग कहाँ से की जाती है। ये इसके नीचे जो शो हो रही है ये इसकी कर्व प्लेट है। ये साइड पे इसके शो हो रहा है ये इसकी मेजरमेंट प्रॉपर्टी बार है। तो आइए स्टिचेस के जानने के लिए हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है, एम्ब्रॉयडरी लोगो एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग में मोस्टली दो किस्म की स्टिचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक साटन स्टिच और दूसरी ततामी स्टिच। ये अभी जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक साटन स्टिच है। ये आपका स्टिच टाइप बार। ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है साटन। साटन के साथ जैसे हमने कर्सर किया तो इसके शो हो रहा है साटन और साथ इसके शो हो रहा है शिफ्ट आई। ये इसकी शॉर्ट की है। तो इसकी थोड़ी स्टिच के हवाले से बात कर लें। साटन स्टिच है, इसकी स्टिच की लिमिट होती है, जैसा कि इसकी स्टिच की मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 11.50। स्टिच लिमिट से क्या मतलब है, जैसे हम ये भी इसकी स्टिच लिमिट वो आपको प्रॉपर लाइनिंग शो हो रही है। जैसे ही हम इसकी स्टिच लिमिट को क्रॉस करेंगे ये डॉट डॉट में तब्दील हो जाएगा। ये भी जो आपको डॉट डॉट नज़र है इसके स्टिच ब्रेक हो रही हैं, क्योंकि इसे जब स्टिच ब्रेक हो गई तो एम्ब्रॉयडरी मशीन के लिए डिफ़िकल्टी हो गई। हम स्टिच के हवाले से बात कर लेते हैं। ततामी स्टिच, जैसे कि आपको बताया साटन स्टिच की लिमिट होती है, ऐसे ततामी स्टिच की लिमिट नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट जितना भी हो जाएगा इसकी स्टिच ब्रेक नहीं करेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम लोगों की पंचिंग का काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि साटन स्टिच का और ततामी स्टिच का इस्तेमाल किन किन ऑब्जेक्ट में और कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये बात कर लेते हैं इसके क्लिक पॉइंट के हवाले से। ये हमने पॉलीलाइन टूल सेलेक्ट किया। इसमें हम माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसका कर्व पॉइंट लगेगा, लेफ़्ट करेंगे तो स्क्वायर पॉइंट लगेगा। आइए आपको समझाते हैं। ये फर्स्ट पे हमने लेफ़्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट क्लिक किया, ये राइट, ये लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट। ये हमने अभी इस टूल को हम, ये इसका रीशेप टूल है, रीशेप करते हैं तो हमें समझ आती है कि ये अभी नज़र आ रहा है आपको, ये इसका स्क्वायर पॉइंट है, ये कर्व पॉइंट है, ये स्क्वायर और ये कर्व। यानी लेफ़्ट से हमें स्क्वायर पॉइंट मिलेगा और राइट से कर्व पॉइंट मिलेगा। ये तो स्मॉल सा इंट्रो हमारा वेलकम का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे
इनपुट टूल्स के हवाले से, यानी इनपुट टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनमें कौन कौन सी स्टिचेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी स्टिचेस के इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ। तो आज के लेसन का इधर काम होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह।